नमस्कार बच्चों, मेरे चैनल पर एक बार आपका फिर स्वागत है। तो आज मेरी ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी आस्था में हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारी आस्थाएं जो हमारे संकल्प मजबूत करती हैं, तो हमें जब भी कोई कार्य हम करें तो हम उसको ईश्वर को समर्पित करके, भगवान भोलेनाथ को समर्पित करके करें, ताकि हमें उसमें जो है वो सफलता मिले। तो आज का कार्य शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास है 12.8 प्रमेय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो जैसे चार बहुत सारी प्रमेय वैसे तो, लेकिन 5-6 प्रमेय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको आगे की जो वीडियो जो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन सी प्रमेय आप बहुत अच्छी तरह रखें, उनमें से ही आएगी। तो उनमें से ये एक प्रमेय है, ये मान के चलिए आप आएगी ही। तो ये हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये करेगा एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये हमें वृत्त दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये चाप है हमारा AB। तो इस AB चाप के द्वारा बच्चों ये बनता है केंद्र पर कोण। यानी आप ये जो पूरा कोण देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण है। ये इस परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सी और बहुत ही अच्छी प्रमेय है। तो हम कुछ कोणों को नाम दे देते हैं। जैसे ये जो कोण है आपका ACO, इसको हम नाम दे देते हैं 1, और इस कोण को नाम दे देते हैं 2, और यहाँ जो ये कोण बनता है इसको नाम दे देते हैं 3, और इसको नाम दे देते हैं 4, और यहाँ जो ये कोण बनता है, आप यहाँ पर कोई बिंदु रख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक बिंदु रख दिया, यहाँ पर मान लीजिए P बिंदु है हमारे पास। तो ये जो कोण AOP है उसको हम नाम दे देते हैं 5, और इसको नाम दे देते हैं BOP को 6। तो इससे क्या होता है कि नाम देने से हमें जो बड़े बड़े नाम नहीं लिखने पड़ेंगे इनके, जो AC हो, BCO, ये थोड़ा सा असुविधाजनक होता है। तो हम 1 2 3 नाम लिख करके यदि सवाल करते हैं तो हमारे आसानी से हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपने इसको। तो अपने पहले देखते हैं कि इसमें क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। ये मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो बच्चों हमें ये दिया है कि ये जो वृत्त का चाप है इसके द्वारा केंद्र पर कोण है AOB बनता है, और उससे इस परिधि पर कोण ACB बनता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो AOB कोण है वो ACB का दुगुना होगा। और रचना के लिए हमने जैसे बिंदु C से जो है वो हमने एक COP रेखाखंड खींचा है। तो अब हम इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने लेते हैं त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOC में। तो पहले लेते हैं त्रिभुज AOC। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो बाएं तरफ है त्रिभुज AOC में, तो इसमें कोण 1 बराबर कोण 3, और त्रिभुज BOC में होगा कोण 2 बराबर कोण 4, ठीक है। ये क्यों होगा? क्योंकि इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। आप देख सकते हैं कि ये AO बराबर OC है और BO बराबर भी OC है। तो आप यहाँ कारण लिख देंगे क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान है। क्योंकि सम्मुख भुजाएं समान है, तो जब सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समान है, तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। और एक चीज और लेंगे आप यहाँ पर, आप ये जो कोण 5 देख रहे हैं, यानी कोण 5 बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 3, कोण 1 प्लस कोण 3, और कोण 6 जो होगा वो होगा कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2 प्लस कोण 4। तो ये आप देख सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे कोई त्रिभुज है, जैसे AOC त्रिभुज में बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि त्रिभुज का
बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के समान होता है, यानी उसके कोणों के योग के समान होता है। यहाँ पर लिखेंगे योग के समान होता है, यहाँ पर ये लिखेंगे। तो इस प्रकार से अब आप, चूंकि आपको पता है कि 1 बराबर 3 है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि 1 बराबर कोण 3 है और कोण 2 बराबर कोण 4 है, ये हम पहले लिख चुके हैं। तो आप जो है यहाँ से 3 को रिप्लेस कर सकते हैं 1 से, तो आपके पास कोण 5 जो है वो यूं बन जाता है कोण 1 प्लस कोण 1, और कोण 6 जो है वो क्या बन जाएगा, कोण 2 प्लस कोण 2 बन जाएगा। इस प्रकार कोण 5 जो है वो किसका दुगना हो गया, कोण 1 का दुगना हो गया, और कोण 6 जो है वो किसका दुगना हो गया, कोण 2 का दुगना हो गया। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। अब हम इसको परिणाम 1 रख देते हैं, ठीक है, और ये हो गया हमारा परिणाम 2। बस अब सीधा सा क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो परिणाम 1 प्लस 2 करने पर, परिणाम 1 प्लस 2 करने पर, यानी इन दोनों परिणामों को अपने जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ेंगे, तो कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर हो गया 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 2। तो यहाँ पर कोण 5 प्लस कोण 6, यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2। अब आप यदि चित्र में गौर से देखेंगे तो कोण 5 प्लस 6 को हम क्या नाम दे सकते हैं, तो चूंकि कोण 5 प्लस कोण 6 जो है वो कोण AOB बनाते हैं, और कोण 1 प्लस कोण 2 जो है वो क्या बनाते हैं, कोण ACB बनाते हैं, कोण ACB बनाते हैं। ये हम यहाँ रख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर हो गया दुगना कोण ACB। तो इस प्रकार से यही हमें सिद्ध करना था कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार इसको देखेंगे तो बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये मानकर चलिए निश्चित रूप से आएगी। तो आप इस प्रमेय को अच्छी तरह करें। और अब हम इसके जो 12.3 के क्वेश्चन हैं उन पर चलते हैं। तो ये हमारे पास पहला प्रश्न है जिसमें कुछ सत्य असत्य कथन बताने और कारण भी बताने उनके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहला हमें बताया किसी जीवा द्वारा वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे पहला ये चित्र बना हुआ है, इसमें यहाँ पर AB आपके पास व्यास है, ये इसका केंद्र O है, और यहाँ पर बिंदु C है, यहाँ पर D है और यहाँ पर E है। तो आपको ये कहा है कि चाप द्वारा जो है वो किन्हीं 2 बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो एक ही चाप, जैसे हम AB चाप यदि लेते हैं तो इसके द्वारा ये जो कोण बनता है D, और ये इसी चाप के सिरों के द्वारा बनता है E, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। फिर आपको ये कहा है कि ये जो आकृति यहाँ पर दे रखी है आपको, इसका केंद्र यहाँ पर O है, तो आपको ये कहा है कि AC²। तो पहले तो आपको ये देखना है कि चूंकि ये जो व्यास है और व्यास के द्वारा जो परिधि पर कोण बनता है व्यास के सिरों से, वो हमेशा समकोण होता है। तो ये कोण हमारे पास 90 डिग्री हो जाता है। इससे ये एक समकोण त्रिभुज बनता है, जिससे ये जो C के सामने का AB हो गया वो कर्ण हो गया, और शेष दोनों भुजाएं लंब आधार मान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि AB² जो है वो AC² प्लस BC² के योग के बराबर होगा। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है।
और इसके बाद हमें जो ये तीसरा प्रश्न है ये कि ADE आपके पास कितना है। ADE जो है आपके पास यहाँ पर 120 डिग्री है। तो यहाँ पर ये वाला जो आपको 120 डिग्री बता देता है, तो आपको ये कोण ज्ञात करना है। ये जो EAB है बच्चों, ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले हम देख सकते हैं कि यदि हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ठीक है, यदि यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर दें यहाँ से, तो और ये इतना कोण जो है बच्चों वो क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये इस अर्धवृत्त का कोण हो जाता है। तो ये 90 डिग्री हो जाता है। तो बच्चों ये यहाँ बचा हुआ कोण कितना हो गया, 120 में जाएगा तो ये हो गया 30 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चाप है आपके पास, ये वाला इतना चाप EB, इसके द्वारा जब ये यहाँ पर 30 डिग्री बनता है तो यहाँ पर EB पर ये भी कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से बिल्कुल सीधा सा सवाल है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इसको। और फिर हमारा चौथा पार्ट ये कह रहा है कि CAD जो है वो कोण, ये वाला यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो CED के क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही चाप के द्वारा CD के द्वारा बनते हैं। ये जो चाप है ना CD, इसके द्वारा ये CAD बनता है और इसके द्वारा CED बनता है। तो ये दोनों कोण बराबर होंगे, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा अंतरित कोण बराबर होते हैं। तो ये कथन सत्यासत्य जो है वो हमने देखे, और फिर जो है वो ये जो दोनों बराबर होंगे ये भी सत्य है। तो इसके बाद हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो ये है बच्चों हमारे पास दूसरा प्रश्न, जिसमें आपको ये इस चाप के द्वारा, ये जो चाप आप देख रहे हैं AC द्वारा, तो यहाँ जो ये AC चाप है ना, इसके द्वारा जो है वो परिधि पर 45 डिग्री का कोण बनता है। और आपको सिद्ध करना है कि AO जो है वो OC पर लंब होगा। यानी आपको सिद्ध करना है कि AO जो है वो लंब होगा OC पर, यह आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। तो आप देख सकते हैं कि चाप AC द्वारा, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं, इसको बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये हम चाप AC के द्वारा, आप देख सकते हैं कि AC द्वारा कोण जो केंद्र पर बनता है, तो यहाँ पर ये जो AC के द्वारा केंद्र पर बनता है, तो कोण AOC जो होगा वो दुगना होगा कोण परिधि में बनने वाले कोण का, यानी ABC का। और चूंकि कोण ABC हमें कितना दे रखा है, वो 45 डिग्री दे रखा है, तो हम यहाँ पर इसको पुट करते हैं। तो कोण AOC जो है हमारा हो जाता है 2 गुणा 45। तो 2 गुणा 45 होने से ये कोण हो गया हमारे पास 90 डिग्री का। तो जब कोण AOC 90 डिग्री है, यानी कोण AOC क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री होने से OA जो है वो किस पर लंब हो गया, OC पर लंब हो गया। यही हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, और छोटे छोटे प्रश्नों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज की जो प्रमेय थी बहुत महत्वपूर्ण थी। तो एक बार फिर आपको जो है महाशिवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ अब आप अपने मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।